जहां एक तरफ फ्रांस ने भारत को एक महत्वपूर्ण देश बताया, एक बहुत महत्वपूर्ण देश बताया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को न्योता भी दिया है एक बड़े काम के लिए। जानेंगे क्या है? तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को आखिरकार चाइना ने लिस्ट से बाहर क्यों किया? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे अभी फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के मायोट क्षेत्र में चक्रवात चीडो ने भयंकर तबाही मचा कर रखी है। बड़े अधिकारियों का कहना है कि अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच पीएम मोदी ने मायोत में चीडो चक्रवात से हुई तबाही पर दुख व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि भारत फ्रांस के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। फ्रांस के मायोट क्षेत्र में चक्रवात चीडो ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है और राष्ट्रपति मैक्रोन के नेतृत्व में फ्रांस इस त्रासदी को मजबूती और संकल्प के साथ पार कर लेगा, ये भारत ने इच्छा जताई है। हिंद महासागर के माये द्वीप समूह के लगभग एक सदी में आए सबसे भीषण चक्रवात से प्रभावित होने के बाद फ्रांस ने हिंद महासागर के अपने छोटे से क्षेत्र मायोत में बचाव कर्मियों और रसद पहुंचाने के लिए जहाजों और सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया। मीडिया की खबरों के अनुसार अधिकारियों को आशंका है कि सैकड़ों और संभवतः हजारों लोग मारे गए हैं। अफ्रीका के तट से दूर दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में स्थित मायोट फ्रांस का सबसे गरीब द्वीप क्षेत्र और यूरोपीय संघ का सबसे गरीब क्षेत्र है। मायोट क्षेत्र में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा की वजह से घरों, अस्पतालों और सरकारी इमारतों का हालत खस्ता हो गई है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने मायोट में आपातकालीन कर्मियों और आपूर्ति को भेज दिया है, जबकि तूफान के प्रभाव का आकलन जारी है। इसी बीच फ्रांस ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2025 में न्योता दिया है और फ्रांस ने भारत को यहाँ चीफ गेस्ट का न्योता दिया है। फ्रांस मानता है कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है फ्रांस के लिए। आपको याद होगा अक्टूबर महीने में रूस की यात्रा करने के बाद अजीत डोभाल फ्रांस पहुंचे थे और ये चीजें बता रही है कि फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते कितने ज़्यादा मजबूत हैं। यहाँ पर माना गया था कि जो बड़ी डील है वो डील हो सकती है राफेल के मरीन वर्जन की हो। अभी भारत यहाँ पर मेटेओर मिसाइलें भी हासिल करना चाह रहा है राफेल के लिए। इसके अलावे कई सारी चीज़ें हैं जिस पे फ्रांस भारत की मदद कर सकता है, जैसे कि सबमरीन्स की बात करें या फिर इंजन की बात करें। ये दोनों अभी भारत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको लेकर भारत चाह भी रहा है कि भारत को कोई रास्ता मिले। फ्रांस और जर्मनी में बस एक ही अंतर है और वो अंतर ये है कि फ्रांस में राष्ट्रपति अभी करीब 1.5 साल के लिए सुरक्षित हैं। राष्ट्रपति कहीं नहीं जा रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि यहाँ पर बायरू अब इस साल ही देश में चौथे पीएम बन चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने देश के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। 73 साल के फ्रांसवा बायरू अब फ्रांस के नए पीएम होंगे। बायरू को मध्यम वर्गीय नेता के तौर पर जाना जाता है। वह इस साल ही देश में प्रधानमंत्री बनने वाले चौथे नेता होंगे। पिछले हफ्ते ही फ्रांस की संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर को पद से हटना पड़ा था और इसके बाद से ही देश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त मध्यम वर्गीय मोडेम पार्टी के प्रमुख हैं और दक्षिण पश्चिम फ्रांस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। वो पूर्व में फ्रांस के शिक्षा मंत्री और दक्षिण पश्चिम में स्थित पौ शहर के मेयर भी रह चुके हैं। 2017 में इमैनुअल मैक्रोन की बम्पर जीत के बाद से ही उनके करीबी साथी रहे हैं। बायरू इस साल फ्रांस के चौथे प्रधानमंत्री हैं। देश में बटी हुई संसद के कारण किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। वामपंथी दलों को जून में हुए चुनाव में अच्छे खासे वोट मिले थे। हालांकि राष्ट्रपति मैक्रोन अल्पमत की सरकार के गठन के लिए मजबूर हुए थे, पर यहाँ पर भारत और इनकी साझेदारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये साझेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर राफेल तक हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं एक लिस्ट की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। यूं तो पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती का दावा करता है चीन, लेकिन ये जानकर
सभी हैरान हैं कि चीन की वीजा फ्री देशों के लिस्ट में उसके मित्र देश का ही नाम शामिल नहीं है। भारत के पड़ोसी देश चीन ने अपने वीजा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी में छूट दी है, जिसके तहत अब टूरिस्ट यहां 10 दिनों तक ठहर कर सैर सपाटा या अपना जरूरी काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान को तो इस लिस्ट से बाहर किया ही है। एशिया के महज सिर्फ 6 देशों को ही वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी दी है। चीन की एजेंसी नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 54 देशों के लिए वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की है। इन देशों के नागरिकों को 10 दिनों में यानी कि 240 घंटे तक चीन में रहने की परमिशन है। पहले ये लिमिट सिर्फ 3 ही दिन थी। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी 54 देशों की इस लिस्ट में चीन ने अपने जिगरी यार पाकिस्तान को बाहर रखा है। एशिया के सिर्फ 6 देशों का नाम है जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। चीन के स्टेट काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने वीजा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी में छूट दी है, जिसके तहत 54 देशों के सिटीजन्स 54 प्रांतों के 60 ओपन पोर्ट्स के माध्यम से बिना वीजा के चीन में एंट्री ले सकते हैं। वे इन एरिया में 27 की बजाय 240 घंटों के लिए स्टे कर सकते हैं। पहले केवल 39 ओपन पोर्ट्स के जरिए चीन में एंट्री लिया जा सकता था, लेकिन अब 21 पोर्ट्स और शामिल किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, रूस और ब्राज़ील देशों को जगह मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक वीजा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी में छूट देने का फैसला चीन ने अपने पर्यावरण को बढ़ावा देने के मकसद से लिया है। जानकारी के मुताबिक कोविड-19 पेंडेमिक के तहत लगी पाबंदियों के बाद चीन ने लास्ट ईयर से ही अपनी बॉर्डर्स खोलनी शुरू कर दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने नवंबर में अपने वीजा फ्री एंट्री पॉलिसी में 38 देशों को जगह दी थी। चीन की वीजा फ्री देशों में एशिया के 6 देशों के नागरिकों को यहाँ फ्री एंट्री का फायदा मिलेगा, जिसमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, सिंगापुर, ब्रुनई, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देश शामिल हैं। लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। पाकिस्तान के साथ साथ भारत और बांग्लादेश का नाम भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। चीन की वीजा फ्री एंट्री के देशों के लिस्ट में अमेरिका के 6 देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली का नाम है। वहीं 40 यूरोपीय देशों में बेल्जियम, चेक गणराज्य, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ग्रीस, यूके, हंगरी, इटली, यूक्रेन और रूस का भी नाम है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पॉलिसी का फायदा लेने के लिए 3 महीनों की वैलिडिटी के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इसके साथ ही ये भी बताना पड़ेगा कि आप किस देश से हैं, किस वजह से जा रहे हैं। चीन की वीजा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी के तहत आप किसी तीसरे देश में जाने के लिए चीन में 10 दिनों तक रह सकते हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अजीब सी दुविधा पैदा करता है कि जो चीन यहाँ निवेश करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन वो वीजा फ्री एंट्री नहीं देना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।